हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं बात करूँगा जनता के बारे में। जनता क्यों नहीं समझ पा रही अपनी पावर को, और ये जानना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आज मैं थोड़े टाइम के लिए इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर हम कहें कि देश का या हमारे जो राज्य है गुजरात, उसका असली मालिक कौन है, तो सीधा जवाब होगा उसका असली मालिक है जनता, गुजरात की जनता, है कि नहीं। मैं ऐसा आज क्यों बोल रहा हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था जहाँ पर कुछ पुलिस वाले थे और कुछ मेडिकल स्टाफ वाले थे। वो लोग केजरीवाल जी के सभा में गए और उन्होंने बोला कि हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है। जब ये सब होता है ना, तब मन में पहला सवाल ये होता है कि गुजरात की पुलिस हो या गुजरात की मेडिकल स्टाफ हो या कोई भी हो, उनको अपनी समस्या लेकर बाहर वालों के पास क्यों जाना पड़ा। यह सोचने वाली बात है। अगर उन्हें कोई भी समस्या है तो उन्हें सबसे पहले गुजरात के जो मालिक है यानी गुजरात की जनता के पास आना चाहिए, है कि नहीं। पर हो क्या रहा है, गुजरात की जनता शायद उनकी प्रॉब्लम समझ नहीं पा रही और गुजरात की सरकार उनकी प्रॉब्लम शायद सुन नहीं पा रही या सुनना चाहते नहीं। सच क्या है वो तो मुझे पता नहीं, पर एक बात मुझे समझ में आई कि जब भी कोई बाहर वाले के पास क्यों गया, इसका मतलब ये होगा कि गुजरात की जनता थोड़ी तो सोई हुई है, इसलिए लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर किसी बाहर वाले के पास जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा और खुल के बात करूँ तो कई सालों से ऐसा होता है, यहाँ नहीं हर जगह पूरी दुनिया में ये होता है कि जो धर्म गुरु है और जो शासक है, वो शासक लोग कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए जनता का शोषण करते हैं। कैसे? देखो, जनता बेचारी भोली होती है, थोड़ी डरी हुई होती है, अज्ञानता से भरी होती है, उसे कुछ ज़्यादा बहुत समझ में नहीं आया होता। तो जो धर्मगुरु होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो डरी हुई, जो थोड़ी लालच में फंसी हुई जनता है, उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो हर जगह पर यही होता है दोस्तों। धर्मगुरुओं ने भी किसी भी तरह का डर दिखा के या लालच दिखा के जनता का शोषण ही किया। दूसरी तरफ हम बात करें जो शासक होते हैं, जो शासन करते हैं, जिनके पास पावर है, उन लोगों ने भी अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जनताओं का शोषण ही करते हैं, है क्या नहीं। किस तरीके से करते हैं, जैसे कि शासक को ऐसा लगे कि कोई भी आवाज़ उनके खिलाफ जा रही है तो वो क्या करेंगे, शाम दाम दंड भेद कुछ भी तरीका अपनाएगी और वो जो आवाज़ उठ रही है उनके खिलाफ, उनको दबा दिया जाएगा। यानी अगर जनता में से कोई भी स्वतंत्र सोच वाला इंसान जो सच्चाई को देख पा रहा है कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, और वो विरोध कर रहा है या अपनी बात कह रहा है, और शासक को या धर्मगुरुओं को, किसी को भी ऐसा लगता है कि ये जो स्वतंत्र सोच वाला इंसान कुछ भी कह रहा है वो हमारे लिए खतरा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो शाम दाम दंड भेद यही तरीके अपनाते हैं और वो जो स्वतंत्र सोच वाला कुछ भी कह रहा है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और अगर आप उसकी आवाज़ को नहीं दबा सकते, आप उसके काम को नहीं रोक सकते, तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि उसे बदनाम कर दो, उसे बदनाम कर दो, उसे पागल साबित कर दो, ताकि लोग उसकी बात सुने भी नहीं, और अगर सुने तो ये तो पागल है या तो इसका कैरेक्टर गलत है, ये समझकर लोग उसकी बातों पे भरोसा ही ना करो। तो बहुत हर जगह पर यही हो रहा है दोस्तों। धर्म के नाम पर शोषण किया जाता है और जो शासक है वो लोग भी शाम दाम दंड भेद
बदनाम कर दो, पागल साबित कर दो, ये करके कहीं ना कहीं कोई भी आवाज़ उनके खिलाफ उठती है तो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। अब एज ए जनता हमें क्या करना चाहिए? जनता को सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहिए और अपना माइंडसेट एक स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो मालिक है। मालिक ने नौकर को काम पे रखा है इसलिए कि नौकर मालिक की सेवा करे, मालिक बनने की कोशिश ना करे। उसी तरह जनता ही मालिक है। जनता ने कुछ सालों के लिए किसी भी पार्टी की सरकार बनाई है इसलिए ताकि सरकार जनता की सेवा करे और समाज में और जनता में कुछ भी गड़बड़ हो, अराजकता हो, अन्याय हो तो वो सब मैनेजमेंट करे। तो मालिक ने सरकार को काम पे रखा है इसलिए ताकि सरकार जनता की सेवा करे, ना कि मालिक बनने की कोशिश करे, है कि नहीं? पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है। जनता जैसा ही उन्हें पावर देती है फिर धीरे धीरे सरकार ये समझने लगती है कि अब वो मालिक बन चुकी है। क्यों? क्योंकि जनता थोड़ी डरी हुई है या तो जनता थोड़ी बेहोश है और इसलिए हर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने किसी नौकर को काम पे रखा और फिर वो नौकर धीरे धीरे हमें सलाह देना शुरू करता है और धीरे धीरे ये समझना शुरू कर देता है कि वही मालिक है। यही कुछ हो रहा है। देखो दोस्तों, जनता को सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ही मालिक हैं। जनता के हिसाब से सरकारों को काम करना चाहिए। सरकारों के हिसाब से जनता काम नहीं करेगी। जनता के हिसाब से सरकारों को सरकार चलानी पड़ेगी। सरकार की मर्जी के हिसाब से जनता नहीं चलेगी। जब ये स्टैंड जनता क्लियर कर देगी तब कोई भी उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। देखो आज क्या हो रहा है। आज मैं जो शुरुआत में बात की थी कि कुछ मेडिकल स्टाफ वाले या पुलिस वाले दूसरी पार्टी के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि हमारी जनता ही हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रही, सरकार भी हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रही, इसलिए उन्हें बाहर वालों के पास जाना पड़ता है कि नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब जनता को कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए और जनता को ये स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि अब हम किसी का शोषण करेंगे नहीं और कोई भी पार्टी हमारा शोषण नहीं कर पाएगी, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। जनता के हिसाब से सबको करना पड़ेगा काम। उनके हिसाब से जनता नहीं नाचेगी, जनता के हिसाब से ही लोगों को काम करना पड़ेगा। ये स्टैंड जनता के अंदर एक अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। देखो मैं ये बात कहूँगा तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, पर हो जाना दो, मैं अपनी बात कहूँगा ही। आज समाज में कैसा माहौल बन चुका है कि कोई भी सत्ता पक्ष के खिलाफ अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखे तो 50 लोग उस पर टूट पड़ते, ये कहकर कि तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। और अगर उनके पास कोई तर्क नहीं होता तो 70 साल या पुरानी सरकारों ने ऐसा किया तब तो तुम कुछ नहीं बोले, अब हमारे खिलाफ क्यों आए? इन शॉर्ट कुछ भी ऐसी बात आगे करेंगे और जनता में कोई भी अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बोलती बंद कर दी जाएगी। देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तान चले जाओ, ये वो, ये एक तरह का शोषण ही है जो पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा जनता पे थोपा जाता है, राइट? और जनता शांत हो गई है, डर जाती है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो हमारी बदनामी होगी या तो आसपास के 50 लोग मिलकर हमारा बहिष्कार कर देंगे। तो ये सोचकर जनता भी डर जाती है और कुछ कह नहीं पाती। तो सबसे पहले तो जनता को ये स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि कोई भी हो, मालिक जनता ही है और जनता के हिसाब से ही सरकारों को चलना पड़ेगा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, मालिक जनता है। मालिक जैसे कहे वैसे ही नौकरों को काम करना पड़ेगा। नौकरों के हिसाब से मालिक काम नहीं करेंगे।
और नौकरों को, जो सेवक कहते हैं, उन्हें मालिक बनने की ज़रूरत नहीं है। पर जब जनता बेहोश होती है, डरी होती है, दबी होती है, जागरूक नहीं होती, तब हर कोई मालिक बनने की कोशिश करता है। और इसलिए मैंने ये जो वीडियो बनाया वो मैं बीजेपी पार्टी के फेवर में या कांग्रेस पार्टी के फेवर में या आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं जनता के फेवर में बोल रहा हूँ। जनता के अंदर एक जागृति आए, इसलिए मैंने ये बात बोली। और ना ही मैं किसी का प्रचारक हूँ, ना ही मुझे किसी में इंटरेस्ट है, ना ही मैं किसी के प्रभाव में आकर अपनी इंडिविजुअल सोच को बदलने में मानता हूँ। मैं अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखता हूँ और इसलिए मैंने अपनी स्वतंत्र विचार द्वारा इस वीडियो के माध्यम से जाहिर की। अगर आपको सही लगती है तो आप स्वतंत्र हो, अपनाओ। अगर नहीं लगती तो आप स्वतंत्र हो ना अपनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मेरा पक्ष सिर्फ जनता के अंदर जागृति फैलाना था। मैंने अपना काम किया और धन्यवाद। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी फरियाद हो तो डायरेक्ट मुझसे बात करो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।